हेलो एवरीवन। मैं माधुरी शर्मा सावन के झूले ग्रुप की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में आज आपका परिचय होने जा रहा है संहिता जी से। वेलकम संहिता। थैंक यू। संहिता, सबसे पहले मैं आपके जो है बचपन के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। आपका बचपन, स्कूल, कॉलेज के दिन सब कैसे थे, उसके बारे में। बचपन मेरा जन्म मालवन में हुआ, लेकिन बाकी बड़ी मैं अनुशक्ति नगर में ही हुई। हाँ। मेरे पिताजी बीआरसी में काम करते थे। हाँ। इसके लिए पूरा बचपन मेरा अनुशक्ति नगर में ही गया हाँ। और बहुत ही मजा था, बहुत ही अच्छा था। बहुत एंजॉय किया हमने हमारे स्कूल डेज। यहाँ 12th तक भी यहीं पढ़ाई हुई, 12 जूनियर कॉलेज, हाँ। तो सारा यहाँ पे गया। ज्यादा करके बच्चों को तभी के बच्चों को तो खिलौने वगैरह कुछ नहीं रहते थे। तो हाँ। हमारा बचपन वो गाड़ा चलाना, पतंग उड़ाना, गोटी खेलना, विट्टी डांडू, हाँ। और गटर में जाना। तभी गटर बड़े साफ रहते थे हमारे समय अच्छा में। अच्छा। तो गटर में उतरना, वहां के मच्छी को पकड़ना, फिर वो खेकड़े छोटे छोटे, और फिश को घर में लाना, बॉटल्स में रखना। फिर पिताजी ने थोड़े दिन बर्दाश्त किया, फिर बाद में बोला कि नहीं ये बंद कर दो। तो फिर भी बंद नहीं हुआ, मतलब लाना बंद हो गया, लेकिन गटर में उतरना कम नहीं हुआ। और तो गटर के दोनों साइड एक पैर इधर एक पैर उधर, और नीचे देख के बैठना है। वो खेकड़ों को, छोटे छोटे झींगा रहते थे हाँ। उनको, फिश को, यही धंधा। मतलब हाँ। कभी डांट भी पड़ती थी लोगों से, तो चुपचाप से उठ उठ के निकल जाने का, फिर आने का। तो हमारा समय समय इसी में गया, मतलब ऐसे बहुत फ्री लाइफ था हमारा। ऐसे अच्छा। कुछ परेशान था, मतलब फैमिली सिचुएशन इतनी ग्रेट नहीं थी, लेकिन पेट कभी खाली नहीं गया। बाकी ऐसे खिलौने या फिर जैसे लग्जूरियस आइटम कभी नहीं थे, लेकिन उसकी कमी हमको कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारा समय इन सब बातों में ही था। हाँ। अ, बहुत मजा किया, बहुत, मतलब पतंग उड़ाने में तो मैं बहुत माहिर थी। अच्छा। तो मेरी सिस्टर मुझे, फिर हमने जब मानसरोवर, पहले चैतन्य में रहते थे, फिर हमने मानसरोवर में आए, तो मैंने वहां पे भी पतंगबाजी शुरू की। तो मेरी बहन ने कहा थोड़ा तो शर्म कर, अभी इतनी बड़ी हो गई है, सारे लोग देख खड़े रह के तुझे देख रहे हैं। अच्छा। तो सचमुच जब मैंने अपनी नजर घुमाई, तो लोग खिड़की पे खड़े रह के देख रहे थे कि ये पतंग उड़ा रही है। तो फिर धीरे धीरे वो बंद कर दिया, अब पतंगबाजी भी बंद कर दी। अभी उड़ता है तो पतंग? अभी भी हाँ, उड़। पतंग उड़ा सकते, यस अच्छा। आई कैन। हाँ। अभी भी मैं पतंग को ऊपर ले जा सकती हूँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब वो सब हम भूलते नहीं है ना, वो सब बातें भूलते नहीं है। हाँ। तो हमारे गेम्स ऐसे बड़े अलग ही रहते थे। वो लकड़ी खड़े रहने का, फिर वो कोई एक उसको उछालेगा, हाँ। उछाल उछाल के दूर लेके जाना, किसको? फिर लंगड़ी करके आने। आई मीन हाँ। दैट सॉर्ट ऑफ अ लाइफ वी लिव। बहुत हाँ। बहुत एंजॉय किया, बहुत। अभी के बच्चों को शायद वो सब पता वही भी नहीं है, तो। लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया, अच्छा, बहुत एंजॉय। ये गेम्स वगैरह तो थे, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में से भी जुड़े थे आप? हाँ, स्पोर्ट्स में मैं एथलीट थी। आई वाज अ हाँ। वेरी गुड एथलीट। अच्छा। तो रनिंग में और सब कप्स वगैरह मिले थे तभी के। अच्छा। तभी वो तभी कैसे थे वो 1 2 3 खड़े रहने का। हाँ। तो 1 पे खड़ा रहना है, 2 पे खड़ा रहना है, फिर सब लोग ताली बजाएंगे। हाँ। ये सब वो भी मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मैं। तो इट वाज वेरी नाइस। आई वाज, बट उस समय कैसे पेरेंट्स, हमारे हमारे समय के पेरेंट्स बाहर जाने नहीं देते थे, इंटर हाँ। स्कूल कॉम्पिटिशन्स या कुछ भी, उसमें कभी जो कुछ करना है बस यही करो। और तो हम हाँ। आगे नहीं बढ़ पाए, मतलब ओह। इसी में, मतलब यहीं पे रहे। तो कब हाँ। थे, कुछ साल तक मेरे पास थे कब। अच्छा। अच्छा, तो बचपन अणुशक्ति नगर में बीता। यस, अणुशक्ति नगर, हाँ। यहाँ। फुल एंड फुल अणुशक्ति हाँ। नगर। यहाँ की हरियाली तो बहुत मनमोहक है। और। बहुत बहुत सुंदर है। हाँ। और। जब बाहर जाती हूँ तो मुझे घुटन सी होती है। हाँ, मुझे मैं ऐसा भी। लगता है कि मैं फिर कब वापस आऊं। हाँ। और जब अणुशक्ति नगर के करीब आती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सांस खुल सांस गई, की, हाँ। अब मैं ठीक हूँ। हाँ। तो तो उस समय तो और भी जंगल जैसा रहा होगा। बहुत बहुत जैसा आप जंगल इतने। था, और हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, हाँ। तो ये बिल्डिंग्स वगैरह, ताप्ती वगैरह कुछ भी नहीं था, अच्छा। वेस्टर्न सेक्टर वगैरह हाँ। कुछ भी नहीं था। तो हम लोग पूरा ग्रुप ऐसे वो पहाड़ पे चढ़ते थे हम लोग। हाँ। वहां पे काजू रहते थे, काजू वगैरह तोड़ने के लिए और। पूरे ग्रुप ग्रुप, छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे हाँ। छोटे,
थर्ड फोर्थ ऐसा, मतलब अच्छा। पेरेंट्स भी इतना, पेरेंट्स का इतना ये नहीं था, ध्यान ध्यान नहीं कहूंगी, ऐसे बच्चे को पकड़ के बैठना या उसके पीछे पीछे रहना, ये ऐसा सब नहीं उस था, समय हाँ। नहीं था। हाँ। उन लोग थोड़ा खाना पीना और क्या कर रहा है बच्चा, इसके पास ध्यान था, लेकिन बाकी तुम कहाँ खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा इसके अच्छा। पास कोई इतना ये नहीं रहता। अच्छा। तो हम पूरा ग्रुप का ग्रुप उस पे पहाड़ पे चढ़ जाते थे, वहां हाँ। पे बहुत मजा किया, वहां पे जाके अच्छा। वाटरफॉल है वहां, वहां पे भी चले जाते थे। अब तो हाँ। वो वाटरफॉल भी बंद कर दिया हाँ। उन्होंने। हाँ, तो वहाँ, मैंने खाली सुना था, कभी देखा ही हाँ, नहीं। तो हम वहां तक भी हाँ। जाते थे, वाटरफॉल हाँ। तक। बहुत मतलब एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हम रहते थे, मेरे तो अच्छा अच्छा। भाई बहन थे, तो वो दोनों और हम, मैं अच्छा और दो चार लोग, ऐसे मिलके हम लोग ने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। अच्छा। आपकी पूरी फैमिली ऐसा एनिमल लवर है? ये हाँ, ये सब के लिए कैसे इंस्पायर हुए सब? इंस्पायर मतलब एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बहुत इंटरेस्ट था स्नेक्स में। बचपन में वो जब रोमलस बिटे करके शोज वगैरह देखते थे हाँ। चेन्नई में, हाँ। और वहाँ पे वो उनको उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना बहुत इंटरेस्ट था। तो एक बार अपना बाजार में एक रैट स्नेक, जिसको दामन कहते हैं, हाँ। वो गई थी, और लोग बाहर खड़े थे, और तभी मैंने उनको फोन करके ऑफिस से कहा था कि उड़द दाल लाना, हाँ। क्योंकि इडली बनाना है, तो उड़द दाल के लिए वो उड़द लाना। वो हाँ। भी गए हुए थे, तो लोग बाहर खड़े थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो कह के एक सांप घुसा हुआ है। हाँ। तो तभी उनको एक मौका मिला, एक चांस मिला कि मैं देखता हूँ करके। हाँ। हाँ। और तभी उन्होंने उसको पकड़ा, हम्म। स्नेक को, और घर लाया। और उस दिन हमारे घर में बड़ा एक अलग ही माहौल था। हाँ। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, फर्स्ट टाइम स्नेक पकड़ा था। हाँ। और उसको रख के फोटो वोटो लेके फिर रिलीज कर दिया। हाँ। तब से लोगों ने इनका नंबर लिया कि ये स्नेक रेस्क्यू करते हैं। तो अच्छा। वो शुरुआत हुई, फिर बेटी बेटी उनके साथ जाती थी, फिर कभी रात हुई तो मैं जाती थी, तो मैंने भी ऐसा देख देख के सीख लिया। तो इमरजेंसी में हम लोग जाते थे, जैसे अगर राघवन नहीं है तो हाँ। फिर गार्गी जाती थी, और गार्गी नहीं है तो फिर मैं जाती थी। अच्छा। तो मैंने भी रेस्क्यू की है, कोबरा भी पकड़ा था एक बार। लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ जाना ज्यादातर। अभी हाल ही में मैंने कोई स्नेक रेस्क्यू नहीं किया, हम्म। लेकिन घर में आने के बाद अगर इंजर्ड है तो उसको दवा लगाना या फिर उसको उनको हेल्प करना, ये सब हमने बहुत किया। और हम्म। रिलीज भी किए स्नेक्स को। हाँ। हाँ। तो गार्गी और उसके पापा ज्यादा करते थे, मैं एक असिस्टेंट या फिर हाँ। हाँ। साइड लुकर या जैसे भी कहो, ओके। ऐसे। खाली स्नेक है या लेकिन और भी नहीं एनिमल्स? नहीं, स्नेक्स नहीं, बहुत सारे बर्ड्स लाए थे इन्होंने। हाँ। बर्ड्स से बर्ड्स आते थे, कोई फोन करके बोलता था या फिर कहीं इनको मिलता था। तो सारे बर्ड्स घर में आने के बाद उनका फीडिंग वगैरह करना, उनको क्लीन करना, उनको देखना, ये सब मैंने बहुत किया। और हमारे घर में बगुले का एक बच्चा आया था, जिसको हमने काफी बड़ा करके रिलीज किया। तो रिलीज तो सुबह रेनी डेज में किया था। हम्म। तो वो उड़ के गया, लेकिन मैं किचन में खड़ी रह के करीब करीब शाम तक खिड़की से बाहर, जैसे अपना बच्चा जाता है तो हाँ। क्या कर रहा है, अब वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या, हाँ। अरे उसने कीड़ा पकड़ा। मतलब दैट एंग्जाइटी मुझे हमेशा रहती थी कि मैं हाँ। वो बगुले को क्या। फिर धीरे धीरे वो इस ब्रांच से उस ब्रांच से उससे करने के बाद एक उसने मस्त बाद तो में। उड़ान लेके टैमरिन ट्री पे चला गया। अरे तब वाह। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये कुछ कर पाएगा, मतलब ऐसे। हाँ। और एक कौवे का बच्चा था जो अंधा था, हाँ। हाँ। तो इन्होंने लाया था उसको, पूरा काला कौवा रहता है ना वो, हाँ। तो ये उसको लाया था। तो अंधा था, उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया था। तो ऐसे राह देख के बैठा हुआ था कि कौवे को पता कैसे चला अंधा है? उनको पता रहता है कि ये बच्चा आगे चल के कुछ नहीं कर पाएगा या ही इज नॉट फिट टू सर्वाइव, तो अच्छा। उन लोग उसको छोड़ देते हैं। ओहो। वो, हाँ, ऐसे कई हाँ। बच्चे हमको मिले, मतलब हाँ। दे वर और जस्ट गिवन अप बाय, दैट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हाँ। हाँ। इन एनवायरमेंट। मतलब हाँ। पुरानी जगत में यही है, वहां हाँ। पे उनको हम जैसे कहते हैं दया माया, वो सब नहीं हाँ। रहता है, उनको हाँ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है। हाँ। हाँ। तो उन्होंने उस काले, मतलब बच्चा काफी थोड़ा सा बड़ा था, तो उसको उन्होंने उधर ही छोड़ दिया था। तो ये हाँ। उसको लेकर आए घर में। हाँ। इन्होंने बोला था, मैंने कहा नहीं नहीं उसको लेकर आओ। तो लेकर आए, तो फिर मैं उसको फीड करती थी। और जब भी मैं उसको बुलाती थी काकू, तो क्या क्या करके बुला आवाज आज देता देता था, और था, बहुत हाँ। सुंदर
रिलेशन था हमारे बीच हाँ में। हाँ तो मेरी मम्मी आई हुई थी उन दोनों ने, तो उन्होंने कहा कि तुम जब ड्यूटी जाते हो तो दो मेरे पास, मैं खिलाती हूँ। हाँ तो वो इतना मतलब समझता था, अंधा था, हाँ। लेकिन आवाज और टच उसको बराबर समझता था। वो ओहो। मेरी माँ को मारता था, ओ। उनसे खाने को नहीं देता था, हाँ। उनसे उनको मारने की कोशिश करता था। अरे तो बाप वो किसी तरह से ना मतलब उसको खिला देते, रे। हाँ हाँ राघवन भी उसको खिला देते थे, बट ही इज टू नॉट लाइक देम। आई मीन मेरी हाँ माँ उनके करीब गई तो पसंद नहीं था, लेकिन अगर मैं बुलाऊं आवाज देके हाँ। तो बड़ी प्यार से आवाज देता था। तो मेरी माँ बोलती रुक जा, उसको जाने दे, फिर मैं देखती हूँ तुझे। तो लेकिन कुछ दिन रहा, कुछ महीने रहा हाँ वो हमारे साथ, हाँ और हाँ। काफी बड़ा भी हुआ और दिखने में भी अच्छा हुआ था, लेकिन हाँ, अचानक एक दिन मर अच्छा गया। अच्छा। ओहो। तो ऐसे तोता था। फिर हाँ मैंने स्क्विरल के बच्चों को बड़ा किया। हाँ 4 बच्चे मिले थे, राघवन को सिक्योरिटी ने बुलाया कि स्क्विरल का बच्चे का गिर गया है, तो उनको फिर लाके बड़े करके फिर रिलीज किया हमने। हाँ हाँ ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स है। तोता था। हाँ। ये आउल, काउल आउल भी कुछ। तो थे, आउल थे, हाँ उनको खिला पिला के। और एक इंसिडेंस मैं बताना चाहती हूँ, जो हाँ मैंने ये हमारे काइट बोलते हैं ना, जो सब लोग उसको हाँ ईगल बोलते हैं। हाँ तो वो टॉयलेट की खिड़की के पीछे, मतलब जो जगह हाँ रहती है ना, तो ग्राउंड फ्लोर में वो था। हाँ हाँ तो कचरे वाला वो आया, बोला कि मैडम एक ऐसा बर्ड उधर बैठा है, उसको निकलने को नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने ऊपर उड़ना उसके लिए नामुमकिन था। हाँ हाँ। वो जाते हैं कि खाने के लिए वो पिजन के बर्ड, ये बच्चे अंडे या वंडे। फिर ऐसा वो सब हाँ खाने के लिए वो लोग उतरते हैं। हाँ। उतरते तो है, लेकिन ऊपर जाने के लिए उनको मौका नहीं रहता, उनको मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा। तो फिर मैं वो ऊपर सिक्योरिटी से चाबी लिया मैंने, हाँ और वहां से उतरी मैं, हाँ। ऊपर से, ओ वो ऊपर से, हाँ टेरेस ऊपर टेरेस से। से, हाँ 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 हाँ, टेरेस में जाके वहां से नीचे तक उतरी। हाँ उतर कर फिर उसके ऊपर कपड़ा डाल के उस वो काइट को पकड़ा, उसके पैर वगैरह ऐसे एक हाथ से पकड़ के, एक हाथ से मैं वो हाँ सीढ़ी ऊपर चढ़कर बाहर आई। हाँ और वो काइट को किसी के पास दिया, मैंने कहा इसको पकड़ो, मैं बाहर आती हूँ। तो हाँ इसको लाके घर में लाया, फिर उसको चिकन पीसेस, जो कुत्ते तो हमारे घर में है तो हम उनके हाँ लिए चिकन वगैरह ला के तो रखते थे हाँ तभी। तो हाँ उसमें से पीसेस निकाल के उसको मैंने खिला पिला के पानी वगैरह देके फिर उसको रिलीज कर दिया। हाँ तो तभी करते वक्त तो कुछ नहीं लगा कि मैं इतना नीचे उतर रही हूँ या मतलब, हाँ। लेकिन उसके बाद में ऐसा लगता है कि अरे मैंने ये क्या किया, मैंने कहाँ उतरी। और वो सीढ़ी बहुत गंज खा चुकी हाँ, थी, वो अंदर और का वो सीढ़ी निकल में। हाँ जाती और मैं हाँ। गिर जाती, मतलब ये सब चीजें बाद में आते हैं। तो ये सब सोच बाद में आते हैं कि मैं ये क्या करती हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम कर लेते हैं, यही सोच के कि एनिमल्स है हाँ। तो उनके लिए तो कुछ करना चाहिए, तो दैट वाज ऑलवेज बिहाइंड। अच्छा, आप एक सोशल कॉज के लिए कुछ काम करती हैं, वो क्या है और उसके लिए सोशल हम सब क्या कर सकते हैं? सोशल कॉज हम लोग काफी सालों से कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग लोगों से, लोग जो एक्सेस या सरप्लस है उनके पास, या फिर कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे घर में पड़ी जो हम है तो लेकिन हम यूज नहीं करते, और देना चाहते हैं किसी को, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम कहाँ दें। हम्म। ऐसे बहुत से लोग हैं, तो हम लोग फिर क्लोथ जो बहुत अच्छे कंडीशन में है, और यूटेंसिल्स है, बुक्स है, फिर हम पेंसिल्स है, नोटबुक्स है, और जो भी मतलब स्वेटर्स है, छाता है, जो भी ऐसा लोगों को यूज होने जैसी चीजें हैं, वो हम सब कलेक्ट करते हैं। और हम, मेरा वाड़ा के यहाँ संगे गांव में घर है, तो हम लोग वहाँ पे उसको लेके जाते हैं, और मैं फिर बाद में उसको सेग्रीगेट करती हूँ साइज वाइज वगैरह ऐसा। हम्म। और फिर वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं अच्छा। काम करने वाले, या फिर हम्म। उनको हम बुला बुला के फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा। तो मैंने देखा कि अगर आप ये यही काम अगर यहाँ आप करो कहीं बॉम्बे में, तो हाँ उनके उन लोगों के आपस में झगड़ा हो जाता है कि ये मुझे चाहिए, और आपस हाँ में बहुत उनके ये होता है। लेकिन अगर आप वही चीजें गाँव उधर लेकर जाओ, हाँ तो मैंने मतलब 2-3 एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगी कि वहाँ के बच्चे, उनके लिए मैंने, कुछ लोगों ने ना कलर पेंट्स दिए थे, नए के नए बॉक्सेस थे। हाँ हाँ तो वो सारे मैंने ऐसे रखे थे, और मैंने बच्चों को बुलाया था कि आपको जो चाहिए आप ले लो। हाँ तो उसमें से एक लड़की ने वो कलर पेंट उठाया, बहुत
पहले उसने उसी को हाथ डाला, हाँ, और वो नया था तो बहुत खुश हो गई वो। हाँ, तो दूसरी वाली का भी ध्यान गया, उसको भी चाहिए था। तो वो बच्चे ना एक दूसरे को बोलते, तुला पाहिजे, तू घे तू घे। अच्छा, ऐसा हाँ, नहीं कि हाँ, मैंने लिया तो मुझे चाहिए, ऐसा हाँ, झगड़ा उनके। तू हाँ, घे तू घे, तू चालेल तू घे। हाँ, तो मैंने ही फिर कहा कि नहीं आप लो, हम मैं उसके लिए दोबारा लाऊंगी कर। तो बड़ी खुशी से वो लेकर अपने अपने घर में चले गए। हम्म, और इवन लेडीज या फिर लोग आते थे तो कभी ऐसा नहीं कि ये सारा मुझे चाहिए। दो चार लिया और निकल जाते थे, ऐसा नहीं हम्म, कि पड़ा है बहुत है चलो चलो इसमें लो, से हाँ, सारा मैं ले जाता हूँ। हाँ, ऐसे कभी मतलब उनका एटीट्यूड नहीं रहा, यही हम्म, मतलब बहुत बहुत उनके बिहेवियर में और हमारे इधर के बहुत फर्क महसूस होता है। इसके लिए अच्छा, मुझे हमेशा लगता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। अच्छा, तो और हम लोग बाबा आमटे के साथ भी बहुत काम कर चुके हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड तो उन्होंने जो अनयूज मेडिसिन रहते हैं ना, हमारे बीआरसी में तो हाँ, बहुत हाँ, मेडिसिन दिए जाते हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग खाते नहीं है उसको। हाँ, तो फिर वो हमारे फ्रेंड्स हमको देते थे, फिर हम उसको लेके घर में आके हम लोग फिर उसको सेग्रीगेट करते थे हाँ, एक्सपायरी डेट के हिसाब से। हाँ, और सेम मेडिसिन को रबर बैंड लगाना, हाँ, हाँ, बॉटल्स को पेपर से रैप करके उसको बॉक्सेस में रखना अच्छी हाँ, तरह हाँ, से, हाँ, और फिर वो उधर भेज देते थे। तो अच्छा, हमारे एक पहचान के थे वो धमडेरे करके, हाँ, डोंबिवली के। अच्छा, तो उन वो फिर वो वहाँ पे पहुँचा देते थे। हाँ, तो हाँ, वहाँ से हम डोनेशंस के भी जमा करके लोगों को बता के वहाँ डोनेशन भेजने के लिए भी ये करते थे। हाँ, तो वहाँ से हमको लेटर, मतलब राघवन जी को लेटर भी आया हुआ है, थैंकिंग हिम। अच्छा, पर्सनली लेटर्स आए हुए ओके, हैं हाँ, कि आपने जो किया उसके लिए मतलब धन्यवाद वगैरह। तो हाँ, ऐसे छोटा मोटा जो भी हाँ, हो रहा है हमसे, हम हाँ, कर हाँ, रहे हैं। अच्छा, अच्छा, इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 के महामारी से गुजर रही है। इसे आपने करीब से देखा है। हाँ। उसके बारे में कुछ बताएँगे? उस समय मेंटल हाँ, स्टेटस वो क्या रहता ऑफिस है? ऑफिस जा और रहे थे तो ऑफिस जा रहे थे तो पेशेंट्स आते थे, लोग आते थे, तो एक मन में था कि हो सकता है हमको भी हो सकता है, लेकिन डर कभी नहीं था मन में कि अगर मुझे हुआ तो क्या करेंगे, देखेंगे, वो भी देख लेंगे, उसमें क्या है। हाँ, तो मैं डेली बेसिस पे काम पे जाती थी उस समय। हाँ, और हमारी जो मैडम है उनको हुआ, तो हाँ, उनके साथ मैं बहुत करीब से काम कर रही थी, तो हाँ, फिर मुझे भी हुआ। हुँ, लेकिन कोविड जिस ढंग से पोर्ट्रे किया है हाँ, कि लोग खड़े खड़े मर जाते हैं, खड़े खड़े गिरते हैं मर जाते हैं, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब हुँ, ऐसा मतलब लोगों के मन में बहुत डर है। हुँ, प्लास्टिक में रैप हुई बॉडीज, वो सब देख देख के लोगों के मन में ऐसा एक बहुत डर था। हाँ, लेकिन मेरे मन में कभी डर नहीं था कि अगर हुआ तो क्या, तो है हॉस्पिटल है देखेंगे। हुँ, और उनको टेस्ट करने के बाद मुझे तो सिम्टम्स थोड़े बहुत थे, लेकिन उसको उसके तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए ध्यान नहीं दिया कि कोरोना का जो हाइप था उसके कंपेयर टू वो कुछ सिम्टम्स मुझे लगे नहीं। अच्छा, क्योंकि कफ कोल्ड और थोड़ा सा बुखार होना, हुँ, ये तो मामूली चीजें जो हमको हमेशा होता है, हुँ, वही मेरे साथ भी हुआ। और उनको एडमिट करने के बाद हाँ, इन्होंने बोला कि नहीं राघवन को भी, मतलब संहिता को भी टेस्ट करो। हाँ, तो हाँ, टेस्ट करने पर 25 तारीख को टेस्ट किया, मैं ईद का दिन था वो। हाँ, तो उस दिन जिस दिन मुझे उन्होंने टेस्ट किया, हुँ, ना मुझे बुखार था ना मुझे कोल्ड कफ कुछ भी नहीं था, आई वॉज जस्ट हाँ, नॉर्मल। लेकिन उन्होंने टेस्ट किया तो शायद उसमें वो थोड़े बहुत रहे होंगे कोरोना के जो भी हुँ, वायरस है, हुँ, तो पॉजिटिव निकला। हुँ, पॉजिटिव निकला तो उन्होंने मुझे पहले तो होम क्वारंटाइन बोला, लेकिन बाद में बोला कि नहीं, आपको हॉस्पिटल में एडमिट ही होना पड़ेगा। हुँ, हुँ, तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अम, सुराना में भेजा, सुराना चेंबूर अच्छा, में। तो सुहाना से सिम्टम्स तो कुछ थे नहीं, तो बैठे बैठे खाना खाना है ना कुछ, खाली जो भी है मेडिसिन देते थे सुबह वगैरह, हुँ, वो खाना है और बुक्स पढ़ना है, लेकिन कितने देर एक आदमी कर सकता है। तो फिर धीरे धीरे मैंने लोगों से बात करना शुरू कर दिया कि 11 पेशेंट थे वहाँ पे, अच्छा, ऑल कोविड पॉजिटिव। हाँ, हाँ, तो लोगों से बातें करना शुरू किया, तो फ्रेंड्स हो गए थोड़े, अच्छा, कुछ लोग उसमें से काफी अच्छे फ्रेंड्स मिले। हुँ, हुँ, तो उसमें से एक
थी जिसका शुगर बहुत हाई हो चुका था। तो डॉक्टर्स उसको डांटते रहते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, पड़ी रहती हो, सोती रहती हो, कुछ करती नहीं हो, तो कुछ उठो, कुछ करो, उनको देखो वो कैसे चलती रहते। क्योंकि मैं हमेशा वॉक करते रहती थी कि बैठे बैठे क्या 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 कर सकते हैं, खाना हजम तो होना चाहिए। तो मैं वॉकिंग करती थी, हालांकि जगह बहुत कम था लेकिन फिर भी मैं चलती थी। तो उनको देखो, तो फिर मैंने उनको बोला कि चलो मैं, आप चलो, मैं टाइम देखती हूँ। तो मैंने थोड़ा उनको रिक्वेस्ट करने के बाद वो तैयार हो गई। तो वो चलने लगे तो बोलते और कितना देर चलना है मुझे। मैंने कहा वो घड़ी का कांटा 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, मतलब ऐसे। तो हाफ एन आवर हो जाता था उसके लिए। तो उसको मैं मालूम नहीं, लेकिन वो चलती थी तो शुगर कम हो गया। तो डॉक्टर्स ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो वो भी बहुत खुश हो गए कि अरे इन्होंने मतलब मेरे लिए इतना किया। तो ऐसे करते करते काफी अच्छी 3 दिन में हम अच्छे फ्रेंड्स हो गए। तो शुगर कम हुई तो उसको बहुत खुश हुई। तो वो बोलने लगी कि अरे मुझे तो ना गरबा करने का मन हो रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा गरबा करने का मन हो रहा है, तो मैंने कहा लेकिन यहाँ कहाँ गरबा करेंगे हम। तो लेकिन वो नर्स थी तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोला कि मैडम अब न सिस्टर देखो ना, ये मैं बोलते क्या हो गया। तो बोलते इसका शुगर कम हो गया ना, तो इसको अभी गरबा करना है। तो मैंने कहा तो सिस्टर ने बोला कि करो। तो मैंने कहा करो। तो बोला हाँ हाँ करो, गरबा करो। तो उन्होंने मेल नर्स के सारे लोगों को पर्दे लगा दिए। अच्छा। तो मेल जो थे ना पेशेंट, हाँ, सॉरी नर्स बोल, हाँ, पेशेंट। हाँ, तो उन लोग भी सोचने लगे कि पर्दे क्यों लग रहे हैं, मतलब ऐसा हाँ, कुछ ट्रीटमेंट तो नहीं है, कुछ नहीं है, सब सारा हो चुका था। हाँ, तो फिर उन्होंने गरबा के म्यूजिक लगाया, हाँ, हमने गरबा किया वहां पे। अच्छा। तो सारे पेशेंट्स नाच रहे, और फिर डॉक्टर भी आ गए हमारे साथ अच्छा, नाचने। अरे वाह। यंग डॉक्टर है, वो भी आई, नर्स भी आई। हाँ, उन्होंने भी बहुत बहुत पार्टिसिपेट किया, बहुत मजा किया। हाँ, तो डॉक्टर्स नेक्स्ट डे आए थे, उन्होंने बोला कि सब में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, सब आप घर जा सकते अच्छा। हो। सब सब तो मैं ठीक तो हूँ। सब, हाँ, मुझे तो उसी दिन घर भेज दिया, हाँ, और मेरे साथी को भी। और वो जो शुगर हाई था उसको हम्म, 2 दिन रख के फिर उसको भी छोड़ दिया। ओके। तो मैंने अपना कोरोना स्टे भी बहुत एंजॉय किया अच्छा। वहां पे। मतलब जो भी है, फ्रेंड्स बन गए। रोते रहने से तो जिंदगी में मैं सोचती हूँ कि कोई मतलब नहीं है। हाँ, जस्ट जो भी परिस्थिति है उसमें एंजॉय करो। हाँ, फ्यूचर प्लान तो बहुत सोच के रखा है, देखते हैं क्या होता है। बीच में पर्माकल्चर का कोर्स करना चाहती थी जो गार्डनिंग के साथ है। अच्छा। तो लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। हाँ, हाँ, तो हमारे वाड़ा के यहाँ जगह भी है थोड़ी, मतलब घर के अगल बगल। तो पर्माकल्चर सीख कर उसको वहाँ पे अप्लाई करना चाहती हूँ, और वहाँ पे गार्डनिंग वगैरह सब करूंगी, ऐसा सोच रही हूँ। और जो भी मैंने सीखा, अगर मैं पर्माकल्चर करती हूँ तो वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लेडीज को उसके बारे में सिखाऊंगी। उसके मतलब वो लोग अभी वहाँ पे गरीबी है, तो खुद फूड उन लोग बना सकते हैं, खुद मतलब उ, उगा सकते हैं, तो अच्छा। खा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक भी हो जाएगा, हेल्थ भी इम्प्रूव होगा, और थोड़ी बहुत उनकी स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार सुधार भी आ आएगा। सकता है। वो अगर सरप्लस है तो वो बेच सकते हैं कहीं भी जाकर। बराबर। तो ये सोच के रखा है। तो अभी देखते हैं कि कितना मतलब हो पाता है। क्योंकि आप बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हाँ, जैसे अभी लॉकडाउन ने हमको सिखाया कि क्या हो सकता है, हम हाँ, बहुत कुछ सोचते हैं। हाँ, तो मतलब कुछ डिसाइड हो चुका था कि छुट्टी लेना है और वो पर्माकल्चर का कोर्स में करना वहाँ है। पे जाना है और सीखना है। तो आंध्रा में है, मतलब वो कोर्स। हाँ, तो हाँ, वो कोर्स करने के बाद फिर ऐसा सोच रखा है कि वाड़ा एरिया में बच्चों को अगर मैं हो सकता है तो जो कुछ मुझे आता है मैं सिखा सकूंगी, पढ़ा सकूंगी, ट्यूशन मतलब फ्री ऑफ चार्ज ऐसे। हाँ, हाँ, और कुछ हो सकता है तो वो एरिया में करने की बहुत इच्छा है। तो आप लोग उसमें भी सहभाग ले सकते हैं, आप लोग भी हाँ, आ हाँ, सकते हो। हाँ, आप लोग अगर कुछ करना चाहते हो तो यू आर ऑलमोस्ट वेलकम, जो भी आपके पास है। नॉट ओनली इन मी मनी वाइज, या फिर आप हाँ, अब जो कुछ आपको आता है वो आप सिखा सकते हैं। और अभी भी मैं मतलब घर में जो भी फ्रूट्स आते हैं
तो उसके सीड सुखा के रखना है, उनको ड्राई धोना है, सुखाना है। और मेरे जब हस्बैंड जाते हैं ट्रेकिंग में तो उनके पास देती हूँ ताकि वो उनको डाल सके, और हो सकता है उसमें से कुछ पेड़ तैयार हो जाए। बराबर। तो हाँ, तो ऐसे। और मेरी बेटी का बर्थडे था तो 21 या 22 ऐसे ईयर्स में, तो हमने दोनों ने मिला के पेड़ बहुत उगाए थे। तो अभी बहुत काफी बड़े हुए, जिसको एक्चुअली लोग अशोका कहते हैं, लेकिन अशोक इट्स नॉट एक्चुअली अशोका, अच्छा। बट वो प्लांट एक बटरफ्लाई का फूड है और हाँ, मेडिसिनल भी है। हाँ, हाँ। तो मैंने हेमंत के सामने लगाए। अब कभी आप अच्छा, आओगे इधर तो पे। आप देख सकते हैं। ओके। तो दे आर क्वाइट बिग नाउ, सो आई डोंट हैव टू टेक केयर, बट इन दोज डेज मैं बॉटल्स में पानी भर भर के ऐसे पकड़ पकड़ के वो थर्ड फ्लोर से नीचे आते थे, हाँ, हाँ, और रोज उनको पानी डालना, गर्मी में तो रोज। हाँ, तो ऐसे करके ऐसे कुछ ना कुछ हाँ। चलता था लाइफ। सरिता जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू। और वेलकम। किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हो। बोल। ओके, मेरे हाँ, तरफ से आई कैन ओनली से कि टू बी ऑनेस्ट, अभी जितना भी मैंने लिटरली वाइल्ड लाइफ में करियर परस्यू किया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। बिकॉज कैसा होता है कि बचपन से ही वो काइंड ऑफ जो नर्चरिंग रहता है वो मिलना चाहिए। लाइक वो मुझे एबीसीडी नहीं सिखाती थी, वो लिटरली मुझे बर्ड्स का नाम सिखाती थी बचपन में। और मैं बहुत छोटी थी तभी से मुझे बर्ड्स में बहुत इंटरेस्ट था। और कभी पेरेंट्स ने ऐसा बोला नहीं कि इंजीनियरिंग करो या फिर तुम मेडिकल ही पढ़ो जिसमें तुमको पैसा मिलेगा वो ही करो। दे ऑलवेज सेड दैट तुमको जो भी करना है करो, बट उसमें अच्छे से करो। लाइक गो अहेड विथ वॉट एवर यू आर डूइंग। और हमेशा दे नेवर स्टॉप मी। उनकी वजह से फिर मैं नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज रही। और बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन डीआरसी कॉलोनी, जो कि सब नसीब से मिलता है इतना सुंदर जगह रहने के लिए। एटलीस्ट अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ आने के बाद या फिर बाहर निकलने के बाद कि सबको इतना क्लोज रहने नहीं मिलता नेचर से। और इसीलिए फिर जब मैं थोड़े साल मतलब बड़ी हुई तभी मैं नेचर ट्रेल्स लेती थी बच्चों के लिए कॉलोनी के अंदर, या फिर बाहर के लोगों को बुलाती थी अंदर, 10-10 लोग या फिर 5-5 लोग। और जो भी मम्मी ने ट्रीज या प्लांट्स बताए थे वो सब बताने लग गई लोगों को कि कैसे तुमको नेशनल पार्क या फिर कहीं और पैसे खर्चा करके जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गार्डन में ही है जो तुमको पता भी नहीं है। तो वो सब एक्सप्लोर करो। तो वही, टू बी ऑनेस्ट शी इज अ वेरी गुड पर्सन। लाइक ऑफ कोर्स सबकी माँ अच्छी होती है, सबको अपनी मॉम पसंद ही है, बट keeping the mom part aside, as a person and friend, she's really nice. That's all. Yeah, I would like to add that कि बस। गार्गी की मॉम, उसकी मॉम तो है, बट वो एक बहुत ही मतलब डिफरेंट पर्सन है। वो ऐसे बात करती है कि आपको वो इतना इंस्पायर कर देंगे कि आप पक्का लाइफ में अगर 0 पे हो ना तो एटलीस्ट आप 50 पे तो आ ही जाओगे। शी इज वेरी इंस्पायरिंग। एक्चुअली मैं इनसे जब मिली थी तब मैं बहुत छोटी थी, अराउंड 9th में पढ़ती थी कुछ। तो शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, शी नेवर यूज टू टॉक लॉट, बट आई यूज टू थिंक कि अरे आंटी बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा लगता था मुझे। बट जब धीरे धीरे मैं गार्गी के टच में आई, फिर आंटी के टच में आई, देन आई गॉट टू नो शी इज वेरी मतलब हार्ड वर्किंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड। और जो वो बोलती है ना, मतलब उस चीज़ों पे अगर हम खुद अपने लाइफ में उसको लेंगे ना तो वी आर गोइंग टू ग्रो वेरी गुड। लाइक इन टोटल हम एक पर्सन, एक बहुत अच्छे पर्सन में डेवलप होंगे। एक जो कुछ भी हम काम करेंगे वो ह्यूमन काइंड, नेचर के लिए, एंड हाउ इट हेल्प्स बैक टू अस, दैट शोज, एक्चुअली दैट शोज। एंड इतना उनको प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज होने के बाद भी she fought so well with corona. Actually when I heard I was very मतलब deep down एकदम sad कि now what, amma will come back or not. I call her amma, so she will come back or not. I was like totally depressed somewhere, but when I talked to her I thought अरे she is all in a good mood, jolly way में एकदम मस्त handle कर रही है. Why I am taking it so in a sad way, in a negative way. She is
she was like बहुत मस्त किया. Garva and all in the hospital inspired every ladies there. So और एक बहुत बड़ा मेरा fear था बचपन से about snakes. तो मैंने दादी से बात किया, आंटी से बात किया. I used to मतलब बहुत ज़्यादा phobia type था. तो she told me that just try to see that कि वो क्यों ऐसे हैं. Just सोचो वो हमारे snake क्यों है. तो उसकी वजह से वो fear धीरे 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 करके थोड़ा अभी दूर हो गया. हाँ, बट पॉइजनस स्नेक्स को अभी भी हम दूर से ही देखना है बिकॉज हम एक्सपीरियंस नहीं है तो टच नहीं करना है. जो एक्सपीरियंस है, जिनको पता है ये क्या चीज है क्या नहीं है, उनको ही टच करने देना है, उनको ही रेस्क्यू करने देना है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी स्नेक्स को मारो मत. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे ये साइकिल के. ये सारी चीजें इनके बारे में मुझे पता चली एंड शी इज वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग लेडी. तो मुझे बस इनके बारे में इतना बोलना था. एंड रियली शी इंस्पायर्ड मी अ लॉट बिकॉज राइट नाउ आई स्टार्टेड समथिंग some business because of her only. And thanks a lot to her कि she started pushing me somewhere कि हाँ तुम करो तुम कर सकती हो. So I started just now just because of her and she's very inspiring. That's all I would like to tell. Thank you auntie. Thank you. Thank you बेटा. मैत्रीण म्हणून मला की किती ती स्ट्रॉंग वुमन आहे आणि किती म्हणजे तिच्याबरोबर मजा यायची. आणि ऑफिस मध्ये तिला कळलं की असं ती नुसती बाई नाहीये तर बाई मध्ये दडलेला पुरुष आहे. त्याचं मर्दानी जवळ खायला लागलो तेव्हा समजलं. So true अम्मा. मर्दानी मला खूप महत्व वाटतं. म्हणजे ती आली आणि आम्ही ती एचएस मध्ये मैत्री झालो. त्यानंतर गार्गी सोबत पण तिला ज्याप्रमाणे त्यांनी मोठं केलं त्याच्यामुळे तिचं खरं कौतुक आहे. गार्गीला दुधाची ॲलर्जी आहे. जन्मापासूनच तिला दूध नाही द्यायचं हे इतके मॅच्युअर्ड पॅरेंट्स आहेत की त्यांना ते तेव्हाच कळलं आणि म्हणून तिला इतकं छान. नॉर्मली आपण लहान मुलाला दूध जबरदस्तीने फारच काही प्यायला पाहिजे पण तिच्यासाठी ते खूप हानिकारक होतं. पण संहितासारखी आई आहे म्हणून तिने इतकी वेगळ्या पद्धतीने ती काळजी घेतली. ह्या सगळ्या गोष्टी जवळ राहिल्यामुळे कळल्या मला. तर खरंच संहिता तुझं कौतुक आहे आणि अशीच खुश राहत जा, मस्ती करत जा. आणि तो कोरोनाचा व्हिडिओ व्हायरल व्हावा म्हणून मी आमची मुंबईच्या फेसबुक पेजवर पण पोस्ट केला. थँक्यू स्ट्रॉंग मैत्रीण मला तिकडे जाऊन पण लढून आलेली आहे. थँक्यू. प्राजक्ता काय बोलते? एक मिनिट मला ऍड करायचं होतं. आता माया आंटीने एवढं चांगलं सगळं सांगितलं. तर हॅलो माया आंटी आहे का? आहे का? एकदा सिटी वाजवा ना. तर शिटी वाजवणार. हो वाजवा. सगळ्यांनी ताली वाजवायची. एक मिनिट मी कानामधून काढते आधी मग वाजव. हाँ वाजो आता. आप जैसे सिस्टर है, नर्स है, उनको केयर करने के लिए और डॉक्टर्स भी है. हमारे बॉम्बे में बहुत सिचुएशन अच्छी है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज की है. तो लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अपने घरों में नहीं जा रहे, 2-2 महीना घर नहीं जा रहे. मेरी एक बच्ची है नम्रता करके, वो नर्स है, वो 2 महीने से घर नहीं गई है और उसको बाहर का खाना नहीं चलता है. लेकिन वो घर के बगल में कोई होटल में रहती है तो खाना खाने के लिए जाती है तो बाहर बैठ के खाना खाती है इसलिए कि घर के लोगों को तकलीफ ना हो. तो ऐसे जब वर्कर्स हमारे पास है तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है. आई मीन ओनली उन लोगों को डरने की जरूरत है जिनको डायबिटीज या फिर ऐसे कोई अदर सिम्टम्स, अदर प्रॉब्लम्स हो. बाकी हम जैसे लोग जो काफी ठीक है, आई मीन वी आर क्वाइट हेल्दी, उनको इतना डरने की कोई जरूरत नहीं. मेडिसिन है हम, और जितना आप डरोगे
जैसे वो बोलते हैं डर गया वो मर गया, तो हाँ। डरने की जरूरत नहीं है। आप डरे बगैर उसको पॉजिटिव वे से ले लो, तो आई एम हाँ। श्योर मोस्ट ऑफ अस कैन ओवरकम दिस, बिकॉज कोरोना का आज न कल तो किसी आई मीन कहीं ना कहीं कांटेक्ट हो सकता है, इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते। असिम्टोमेटिक लोग भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनके थ्रू भी हमको हो सकता है। तो डोंट वरी, डोंट बी फ्राइटेंड, जस्ट फेस व्हाटएवर कम्स इन लाइफ। थैंक यू मैम, वेलकम। मस्त। अच्छा